कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी बकाये का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार को राज्यों का जीएसटी बकाया का पैसा जारी करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी है कि उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो राज्य में कोविड वैक्सीन के वितरण पर काम कर रही है। इसके अलावा वो सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला के संपर्क में भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिका बीएसएफ के पूर्व कांस्टेबल तेज बहादुर यादव की तरफ से दायर की गई थी। लखनऊ में जहरीली शराब पीने के बाद 6 लोगों की मौत से हंगामा मचा हुआ है। अब कई दिनों से फरार चल रहे आरोपी ठेकेदार ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण रद्द 11 आउट स्टेशन ट्रेनों को पश्चिम रेलवे ने बहाल कर दिया है। पश्चिम रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार 4 रद्द ट्रेनें और 7 अल्प दूरी पर रोकी जाने वाली ट्रेनें सोमवार से बहाल हो गई हैं। संजय राउत ने कहा है कि पिछले साल जो 3 दिन की सरकार बनाई गई थी अब उसकी पहली पुण्यतिथि है और हमारी सरकार 4 साल पूरा करेगी। राउत ने कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे बयान फ्रस्ट्रेशन में दे रहे हैं क्योंकि उनके तमाम प्रयास फेल हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना से हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर शामिल नहीं हुए। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में बताया कि राज्य में अब 100% आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि ट्रंप ने अपनी लड़ाई जारी रखने की भी बात कही है। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद ही जीएसटी से जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने की सिफारिश की है।